नए फाइनेंशियल ईयर साल 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। वही फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 कंपनीज के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। स्मॉल कैप, मिड कैप से लेकर लार्ज कैप तक सबकी परफॉर्मेंस में हलचल देखने को मिली। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही और किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न। सो लेट्स डाइव इन। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बारे में जानने से पहले चलिए ये पहले जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। देखिए, स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैपिटलाइजेशन, ये वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5000 करोड़ होता है, जिसमें कंपनीज का रैंक 251 पोजीशन से शुरू होता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप यानी कि मिड कैपिटलाइजेशन, ये वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 5000 टू 20,000 करोड़ रुपीस के बीच में होता है। ये कैटेगरी स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में आती है। इसमें कंपनीज की रैंकिंग 101 टू 250 तक होती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। थर्ड कम्स लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैपिटलाइजेशन। ये वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। इसमें भी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। लार्ज कैप की मार्केट प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग होती है और इसको ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम बाय देयर परफॉर्मेंस। फर्स्ट फैक्टर इज रिटर्न। देखिए, रिटर्न के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में निफ्टी स्मॉल कैप 100 कंपनीज का एक साल का CAGR करीबन 5.67% का रहा। 5 साल का CAGR करीबन 35% रहा और 10 साल का CAGR करीबन 11.4% रहा। अदर फैक्टर इज होल्डिंग्स। देखिए, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 की टॉप 3 होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें ब्लू स्टार, यूको बैंक और ग्लेनमार्क फार्मा नाम शामिल है। फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और एनर्जी एंड फाइनेंशियल सेक्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी मिड कैप 100 कंपनीज की ओर। देखिए, इसकी बात करें तो इसने एक साल का CAGR करीबन 8.06% रहा, 5 इयर्स का CAGR करीबन 34% रहा और वहीं 10 साल का CAGR करीबन 15% के करीब रहा। निफ्टी मिड कैप 100 कंपनीज की टॉप 3 होल्डिंग्स की बात करें तो वो है हिंदुस्तान जिंक, इंडियन होटल्स कंपनी और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट रही है। देखिए, ओवरऑल देखें तो मिड कैप कंपनीज ने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में बूस्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं लार्ज कैप यानी कि निफ्टी 50 कंपनीज की। तो देखिए, पिछले एक साल का CAGR अप्रॉक्स 6.63% रहा, 5 साल का CAGR करीबन 22.37% रहा, 10 साल का CAGR अप्रॉक्स 11.55% के करीब रहा है। वहीं निफ्टी 50 कंपनीज की 3 टॉप होल्डिंग्स रही रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पिछले एक साल में लार्ज कैप कंपनीज ने हेल्थ केयर, बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन ओवरऑल फैक्टर्स को लेकर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में मिड कैप कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल एंड लार्ज कैप कंपनीज से बेहतर परफॉर्मेंस देकर अपने आप को टॉप परफॉर्मिंग कैप में शामिल किया। अब देखना ये होगा कि फाइनेंशियल ईयर साल 2025-26 जिसकी शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है, क्या उसमें भी स्मॉल कैप अपनी पोजीशन ऐसे ही बनाए रखेगी या फिर लार्ज और मिड कैप अपनी जगह ले सकती है या फिर उसकी जगह ले सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसके बारे में भी हम आपको अपनी वीडियो में जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उसको कवर करें तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।